हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस पूरी तरह चेंज हो चुका है। पहले हम लोग पढ़ते थे दूसरी किताब, अब जो है आपके सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है। तो सबसे पहले हम लोग, आपको सिलेबस तो मालूम ही हो गया है। हमारा जो पहला लेसन है क्लास 11th का, जो नई बुक आई है, बुक का नाम है हॉर्नबिल, है ना। तो पहला लेसन का जो नाम है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सबसे पहले हम जो है पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी टाइटल है, पोर्ट्रेट मीन्स होता है वर्ड पिक्चर, चित्र, ऑफ अ लेडी, किसी लेडी का जो है चित्र। सबसे पहले हम इसके राइटर की ओर चलते हैं। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह वॉज इन फैक्ट a very literary critic and was also a novelist. He was not only a novelist but also journalist, politician and lawyer. इस प्रकार जो है अपनी कविता इन्होंने जो है 1956 में शुरू की और ट्रेन टू पाकिस्तान ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू हेवन ऑन 12 मार्च 2015। इस प्रकार आप जानते हैं खुशवंत सिंह, आप देख रहे हैं खुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज द नरेटर, स्वयं जो है कहानी के लेखक हैं। ही वॉज बॉर्न इन हेडली पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915। इनका जन्म 2 फरवरी 1915 में हुआ था। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंड मदर। इनके माता पिता इनको इनकी दादी के साथ छोड़ दिए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए, ही वॉज रेनोट राथर, वह जो है एक जाने माने लेखक बन गए। ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, जैसा कि अभी मैं आपको बताया, यह जो है एक महान जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ थे, एंड लॉयर, वकील थे। ही बिगेन हिज राइटिंग्स, इन्होंने जो है अपनी लेखनी शुरू की इन 1956, 1956 में। When he wrote the novel Train to Pakistan, ये नावल का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। He left this world for heaven on 20 मार्च 2015। इनका निधन 20 मार्च 2014 में हो गया। सबसे पहले आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस लेखक में खुशवंत सिंह जो राइटर हैं वो किसके बारे में डिस्कस किए हैं। जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अभी मैं आपको बताया, पोर्ट्रेट मीन्स होता है वर्ड पिक्चर, किसी की तस्वीर, किसी का जो है पिक्चर, इमेजिनेशन, और लेडी, किसी जो है लेडी की तस्वीर था। जो है इस कहानी में वह अपने ग्रैंड मदर, दादी की पूरी जो है तस्वीर बयां करते हैं, पूरी जो है उनके बारे में बताते हैं। उन्होंने कैसे जो है 20 वर्षों तक इनके साथ रहा और कैसे कैसे जो है इनके जीवन में परिवर्तन आए, इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, इसके बारे में पूरा जो है डिटेल में बताएंगे। राइटर्स जो है स्वयं नरेटर हैं, स्वयं जो है कहानी को बता रहे हैं। आइए देखते हैं इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी जो क्या है, इस कहानी की टाइटल है, खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अ ग्राफिक पेन पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर। पेन पिक्चर अर्थात जो है खुद जो है अपने कलमों से, अपने द्वारा इसका चित्र जो है खींच रहे हैं। ही एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन देयर विलेज, वह और उनकी दादी जो है गांव में रहते थे। व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, इट मीन्स व्हेन ही वॉज चाइल्डहुड, अपने बचपन अवस्था में, बचपन काल में अपनी दादी के साथ जो है इन्होंने अपने अधिकतर टाइम को बिताया। इट मीन्स ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम विद हिज ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ जो है ज़्यादा समय उन्होंने बताया। ही वॉज अ रिलीजियस लेडी, शी वॉज अ रिलीजियस लेडी, वह जो है बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अर्थात जो इनकी दादी थी वो जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। शी ऑलवेज वुड हैव हर लिप्स इन साइलेंट प्रेयर, जैसा कि आप जानते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी तो जो है इस सदन जो है प्रेयर इत्यादि किया करती थी। शी डाइड विद प्रेयर ऑन हर लिप्स एंड रोजरी इन हर हैंड। और नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन द स्टोरी। इस कहानी में इनके जो है इनके और इनकी दादी के बीच क्या लव,
डिवोशन, कैसा जो है इनका डिवोशन रहा, इमोशंस, इनकी भावनाएं क्या रहीं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग सीधे टेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए खुशवंत सिंह जो नरेटर हैं, खुशवंत सिंह इज हिमसेल्फ डिस्क्राइबिंग ए स्टोरी एंड टेलिंग अबाउट हिज ग्रैंड मदर। सीधे जो है आप टेक्स्ट की ओर देखिए। माई ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर इंसान की दादी की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। जैसा कि बता रहे हैं, शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी महिला थी, एंड रिंकिल्ड मीन्स होता है झुर्रियों, झुर्रियाँ जो प्राय फेस में होती हैं, उनके जो है फेस में अर्थात चेहरे में झुर्रियाँ थी। फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जब से मैं उन्हें जानता हूँ, उन्हें मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, अर्थात जो है वो बूढ़ी महिला थी और उनके चेहरे पर जो है झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, ड्यू टू वेरी ओल्ड एज, वृद्धावस्था के कारण। पीपल सेड, लोग कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग, कि वह जो है कभी यंग थी, युवती थी, एंड प्रेटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल, सुंदर थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनके पास एक पति भी थे, अर्थात उनके पति भी थे। अर्थात लोग कहा करते थे जो है कभी युवती थी या सुंदर थी और उनके पति भी हुआ करते थे, लेकिन ऐसा जो है लेखक को अर्थात खुशवंत सिंह को, उनके ग्रैंडसन को विश्वास नहीं हो रहा है। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, जैसा लिखा हुआ है ऐसा जो है विश्वास करना मुश्किल था। आइए देखते हैं, आगे बता रहे हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हैंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। माई ग्रैंड मदर, मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, जो मेरे दादाजी की तस्वीर थी, हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में, बैठक कक्ष में जो है मेंटल पीस में से लटकी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, वह जो है एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी जो है लंबी दाढ़ी, उनकी लंबी सफेद दाढ़ी कवर्ड ढके हुई थी। द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके जो है चेस्ट अर्थात जो है छाती के अधिकतर भाग को ढके हुए थे। एंड ही लुक्ड, और वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे, एटलीस्ट कम से कम 100 years ओल्ड, अर्थात जो है उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि वह जो है कम से कम 100 साल के रहे होंगे। He did not look the sort of person, वह ऐसे इंसान नहीं प्रतीत हो रहे थे, who would have a wife or children, जिनके बच्चे और पत्नी हैं। अर्थात जो है बहुत ही बूढ़े हो चले थे, अर्थात जो है अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं खुशवंत सिंह, कि इतने बूढ़े हो चले थे, ऐसा लग रहा था कि उनके जो है वाइफ और चिल्ड्रन नहीं है, अर्थात जो है सब एक्सपायर हो चुके हैं। ही लुक्ड एज इफ, वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे, एज में होता है मानो, ही कुड हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके पास जो है ढेर सारे पोते और पोतियां हों, अर्थात जो है ग्रैंड चिल्ड्रन हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग, जहाँ तक मेरे ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ के यंग होने और सुंदर होने का सवाल है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, अर्थात जो है इस विचार के बारे में बहुत ही घृणात्मक महिला थी, बहुत ही सोच समझ वाली महिला थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह प्रायः उन खेल के बारे में बताया करती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड,
जो वह बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड, जो बड़ा ही इलॉजिकल, अब्जर्ड मीन्स होता है इलॉजिकल प्रतीत होता था, बेहुदा प्रतीत होता था, एंड अनडिग्निफाइड और अनरिस्पेक्टेबल प्रतीत होता था। हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फीबल्स, और हम इसको जो है मनगढ़ंत कहानी के समान मानते थे। ऑफ द प्रोफेट सी यूज्ड टू टेल अस, जैसा कि जो है प्रोफेट्स उनको बताया करते थे। प्रोफेट्स क्या होते हैं? सेंट्स होते हैं, पुजारी गण होते हैं, जो बड़े बड़े महात्मा गण होते हैं, जो बताते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। आगे देख रहे हैं, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वह छोटी कद की महिला थी, एंड फैट, हल्का मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और हल्का झुकी हुई थी। देखिए दूसरा पर आप देखते हैं, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वह छोटे कद की महिला थी, एंड फैट, और बूढ़ी थी, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मीन्स होता है हल्का, हल्का झुकी हुई थी, अर्थात जो है आगे की तरह झुकी हुई थी। जो इंसान बूढ़ा हो जाता है तो आगे की तरफ झुक जाता है। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस, उनके जो है फेस में, चेहरे में क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, एक दूसरे को काटती हुई झुर्रियां बनी हुई थी, अर्थात जो है ऐसी झुर्रियां बनी हुई थी जो एक दूसरे को जो है काटती हुई प्रतीत हो रही थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन, नहीं, वी वर सर्टेन, हम इस बात पर निश्चय थे, सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वह सदैव वैसे ही थी जैसा कि हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, अर्थात उतनी ही बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, वह इतना बूढ़ी थी, दैट शी कुड हैव नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब जो है वह उतनी बूढ़ी नहीं हो सकती थी, अर्थात जो है पर्याप्त बूढ़ी हो चुकी थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जो है 20 सालों तक उसी एज पर जो है रुकी हुई थी, स्टेड, ठहरी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, अर्थात जो है वह कभी सुंदर नहीं रही होंगी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। यहाँ देखने, वहां ध्यान देने वाली बात है, सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वह कभी सुंदर नहीं थी। यहाँ पर खुशवंत सिंह स्वयं बता रहे हैं कि कभी सुंदर नहीं थी, अर्थात जो है जब से उन्हें देख रहे हैं उनके चेहरे झुर्रियां थी, वो सुंदर नहीं थी, अटका झुकी हुई थी। तो यहाँ पर जो है जो प्रेटी शब्द है, यहाँ पर प्रेटी रिफर्स टू है ना फिजिकल ब्यूटी, वह जो है शारीरिक सुंदरता से तात्पर्य है। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर है क्या, ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन जो है वह क्या थी, सदैव सुंदर थी। यहाँ पर ब्यूटीफुल से तात्पर्य है सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल बाई इंटरनल, अर्थात जो है वह इंटरनल सुंदर थी, अर्थात जो है आंतरिक सुंदर थी। ब्यूटीफुल का तात्पर्य यहाँ पर इंटरनल ब्यूटी से है। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tearing the beads of the rosary. She hobbled means हल्का जो है लंगड़ा कर चलना, हल्का जो है सही से न चल पाना। She hobbled about the house in spotless white house, वहाँ जो है सफेद साड़ी को पहन करके अपने एक हाथ को हल्का कमर की ओर झुकाए हुए, ताकि बैलेंस सही रहे, हल्का झुक करके चला करती थी। एंड द अदर टेलिंग द बिट्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथ में जो है बिट्स ऑफ रोजरी था, जो है माला को लिया करती थी, माला को जपती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड एंटायरली ओवर हर फेल, हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो है सफेद, सिल्वर में होता है चांदी जैसे सफेद बाल, वर स्कैटर्ड, बिखरे पड़े हुए थे, अनटाइडली, इधर उधर, ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो है पेल मतलब पीले चेहरे में, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड
इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो है लिप्स ओंठ भी जो है कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड हिलते थे इन ऑनेडेबल प्रेयर, ऐसे प्रेयर ऐसे प्रार्थना के साथ जो सुनाई नहीं देते थे, अर्थात जो है कुछ अपने मन में प्रार्थना जो है वह गाती रहती थी जो सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल हुआ करता था, जो सुना जाने योग्य नहीं होता था। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह विंटर जाड़े के लैंडस्केप के समान थी जैसा कि जो है माउंटेन हुआ करता था। एन स्पेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जहाँ पर केवल शांति का माहौल होता है। ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, जहाँ पर सांस लेना शांतिजनक होता है। कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मीन्स क्या होता है, जहाँ पर पूरी तरह से शांति और संतोष का वातावरण होता है। ऐसे जो है उनका पूरा हृदय हुआ करता था। इस प्रकार जो है वहाँ महिला थी, बहुत ही शांत प्रकृति की महिला थी, सीधी सादी महिला थी। तो इस प्रकार जो है हम अगले पैराग्राफ को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो है आपका नया सिलेबस है, आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, तो आप इसको देखिएगा ताकि जो है आपको पूरा चैप्टर सही समझ में आ जाए। जैसा कि आपको मैं बैकग्राउंड पहले बता दिया था, आप बैकग्राउंड इसका पढ़ लीजिए लेसन का। अगले वीडियो में हम लोग अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आगे देखेंगे। धन्यवाद।